भावुकता और रोमानियत से आगे बढ़कर इस शब्द को समझने की इसलिए जरूरत है क्योंकि इसमें थोड़ा राजनीतिक पेच भी है। अगर हम ये कहें कि हाल के वर्षों में भारत की राजनीति ने जो अमृत तत्व हमें प्रदान किया है, हमारी पुरानी पिछले 3-4 हजार साल की सारी सांस्कृतिक, मानवीय विकास, करुणा, दया, इन सबका एक जो निचोड़ के रूप में हमारे सामने जो प्रस्तुत हुआ है, वो यही मोहब्बत की दुकान है। ये कैसे, मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट समझाना चाहूंगा। और मैं अपनी बात भी इससे कहना चाहता हूं कि इस मोहब्बत की दुकान को उस संदर्भ में समझना चाहिए जिसके लिए नेहरू जी के मरने के बाद एक गीत लिखा गया था जो कैफी आजमी ने लिखा था। उसकी एक जो लाइन थी, बाकी तो बहुत अच्छा गीत है वो, मेरी आवाज सुनो उसका शीर्षक था। एक फिल्म में वो फिल्माया भी गया था। उन्होंने कहा था कि मेरी मोहब्बत का अंदाज जो है वो निराला है, मेरे प्रेम का अंदाज दूसरा है। तो वो अंदाज एक जो दूसरा है, वही जो है आज हमको राहुल गांधी के जरिए दिख रहा है। बुद्ध की जो करुणा थी, गांधी की जो स्वतंत्रता की चेतना थी, और उसके बाद जो नेहरू ने जो हमें नागरिक बोध दिया, सामान्य वोटर्स के में सीमित न रखकर हमें एक नागरिक बनाया। अंबेडकर जी ने जो समानता का और बंधुत्व का हमें संदेश दिया, इन सबको अगर हम एक काढ़ा तैयार करें तो वो काढ़ा जो है इस मोहब्बत की दुकान में बिकेगा। यही जो आसव है, अमृत तत्व है, यही इस मोहब्बत की दुकान का जो है मुख्य प्रोडक्ट है। और उससे क्यों भारतीय जनता पार्टी घबराती है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश के साथ प्रेम का जो नाटक करती है वो एक दूसरे तरह का है। वो हमेशा देखिए बताएगी कि देश से प्रेम करो, भारत माता, मातृभूमि, भारत जननी, इन तमाम चीजों के, लेकिन उसके पीछे का जो उद्देश्य है वो क्या होता है ये हम समझ सकते हैं। उसका चरम जो है, या उसके बहुत सारे उदाहरण हमें रोज देखने को मिलते हैं। कभी जिसका उल्लेख अभी हमने किया, जनधन की योजना क्या थी? लोगों को ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी हमसे, देखिए गरीब जनता से कितना प्यार करती है कि हमें जो है वो घर घर में बैंक खुलवाने जा रही है। लेकिन एक दिन पता चलता है कि लगभग 14,000-15,000 करोड़ जनधन में इकट्ठा हुए और 14,500 करोड़ लेके नीरव मोदी जो है वो लेकर बड़े प्यार से चले जाते हैं। तो ये उनके मोहब्बत का भारतीय जनता पार्टी का तरीका है। उसके बाद 2000 किस तरीके से बंद हुए, इसके पहले का एक ये सीक्वल है। ये तो आपको याद होगा 8 नवंबर 2016 जिस रात को उन्होंने ऐलान किया, उसके बाद जो दुर्गति हुई लोगों की, उसके ऊपर सत्ताधारियों ने बाकायदे उसके ऊपर मजाक उड़ाए। लोगों ने ये भी बताया कि देखिए शादी है घर में लेकिन पैसा नहीं है। तो आखिर ये कैसा प्रेम है आपका लोगों के प्रति, ये हमें पिछले 8-9 सालों से दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी का लोगों के प्रति प्रेम जो है उन 80 करोड़ लोगों में आप देख सकते हैं जो आज 5 किलो 10 किलो राशन में जीवित है। इसके विपरीत जो राहुल गांधी का जो प्रेम है, मोहब्बत की दुकान है, ये कहने का उन्हें इसलिए हक है कि ये इस मोहब्बत का मतलब सामान्य प्रेम नहीं है, सामान्य उनके प्रति अपना प्रेम दर्शाना नहीं है। राहुल गांधी का वही प्रेम जो है एक्चुअली वो कांग्रेस की हमारी परंपरा से जो चला आ रहा है, स्वतंत्रता आंदोलन की परंपरा से चला आ रहा है, देश के प्रति प्रेम है, देशवासियों के प्रति प्रेम है, जो उन्हें एक सजग नागरिक, एक सशक्त नागरिक बनाना चाहता है। ये जो सारा का सारा भारत जोड़ो यात्रा जरूर इस नाम से शुरू हुई कि नफरत के खिलाफ ये प्रेम की यात्रा है, लेकिन उस प्रेम के पीछे के जो छिपे हुए कारण हैं, छिपे जो निहितार्थ हैं, वो निहितार्थ यही है कि भारत की जनता को भयमुक्त किया जाए, एक निरंकुश शासन से उसको लड़ना सिखाया जाए और उसे अपने पैरों पे वापस खड़ा किया जाए। कर्नाटक दोनों ओर से प्रयोगशाला बना था, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की ओर से प्रयोगशाला बना हुआ था, जहां हिंसा भी फैलाई गई, जहां नफरत भी फैलाई गई, वहां पर एक जो है ध्रुवीकरण किया गया। लेकिन इन तमाम चीजों का जवाब जो है वो मोहब्बत से दिया गया, कांग्रेस के द्वारा दिया गया, और एक मजबूत सरकार जो बनी है। तो कल का जो 12 बजे का वक्त है जिस समय शपथ ग्रहण समारोह होगा, वो समझिए कि भारतीय लोकतंत्र के लिए कल की सुबह थोड़ी देर से होगी। कल बहुत सुबह नहीं होगी, बल्कि 12 बजे सुबह होगी। ये जो प्रेम है, इस प्रेम का संदेश लेकर ही राहुल गांधी विदेश भी जा रहे हैं। विदेश के लोग अब समझने लगे हैं कि किस तरीके से हाउ डू मोदी, या फिर सब चंगासी, या फिर इस तमाम तरह के अब की बात ट्रंप सरकार आदि जैसी चीजों से किस प्रकार से भारत की जनता को बेवकूफ जो बनाया गया, उसका प्रदर्शन हमारे प्रधानमंत्री ने विदेश में तक जाके किया।
अब जो है जिसकी शुरुआत कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से हुई, इस लोकतंत्र के को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने क्या क्या उपक्रम किए, ये आज लोगों को सामने पता चल गया है। अब इसी की दूसरी कड़ी जो है वो अमेरिका में होगी। इसीलिए राहुल गांधी को परेशान करने की सारी कोशिशें होंगी। जो मामला है अवमानना वाला, ये मुझे ऐसा लगता है कि इसको भी देखा जाएगा, कोशिश की जाएगी कि क्या इस बहाने राहुल गांधी को रोका जा सकता है, क्या राहुल गांधी पे कोई दबाव डाला जा सकता है। ये सारी चीजें की जाएंगी, लेकिन चूंकि राहुल गांधी खुद आइकॉन बन चुके हैं इस नारे के कि डरो मत, तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत बड़ी समस्या ये होने जा रही है। कर्नाटक से उसकी शुरुआत हो गई है, आने वाले 3-4 चुनाव हैं, वहां हम कई बार इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि वहां पर किस तरीके से जो है दुकान जो है बीजेपी की है वो बंद होती जा रही है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ राज्यों में जहां चुनाव होने जा रहे हैं, वहां मैं आपको बताऊं कि कुछ धार्मिक गुरुओं के माध्यम से वहां पे वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। आप सब जान रहे हैं कि मेरा इशारा किस ओर है। तो ये जो चीज है, इसको रोकने की कोशिश की जाएगी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि मोहब्बत जो है वो जरूर जीतेगी। जैसा कि मुगल आजम में एक गाना था, मोहब्बत जिंदाबाद, तो मुझे लगता है कि मोहब्बत जिंदाबाद के नारे आगे आने वाले समय में लगते रहेंगे, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। राजीव जी।